नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और आज डायनामाइट खड़ा है जसवंत नगर और इटावा के मार्ग पर। इस मार्ग के बीच में हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिनका जीवन यापन और जिनकी यात्रा हमेशा गाड़ियों में होती है। आप भी सोच रहे होंगे कि आपकी भी ख्वाहिश होगी कि गाड़ियों से आप भी कहीं अपने घर से दूर कहीं निकल कर कुछ दिन बिता के आए, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। ये लोग हैं जिनका जीवन यापन सिर्फ गाड़ियों में और यात्राओं में ही होता है। जी हाँ, आप जान चुके होंगे कि हम घुमक्कड़ जातियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन घुमक्कड़ जातियों में से ये जो जाति है ये हमेशा अपने यात्रा में रहती है। इनको रहने को कोई भी निवास नहीं है, कोई भी ठौर नहीं है, कोई भी ठिकाना नहीं है और सबसे बड़ी चिंता इनका भविष्य और इनके बच्चे अभी भी अधर में लटके हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये पूरा एक समाज जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करने पे मजबूर है और अभी भी इनके लिए रोजगार, शिक्षा, आवास, पानी इस तरह के विषय अभी भी इनकी पहुंच से बहुत दूर है। तो आइए बात करते हैं इनके समाज के लोगों से, इनका क्या कहना है अपने हालातों के बारे में। आपका नाम क्या है? पहाड़िया सिंह। पहाड़िया सिंह। आप किस जाति से आते हैं? सर हम लोग जो होते हैं चित्तौड़िया में आते हैं, महाराणाओं के वंश से जो होता है जी। जब अकबर बादशाह का लड़ाई हुआ था जी। तब से सर जो होता हमारे पास पीरपुर का भटक रहे थे। अब वो भटकते रहे जो होते खाली घूमते फिरते रहे जी। और अपना यही धंधा कर लिया, कहीं से जड़े बड़े खोद के जी। अपना जो होता चूर करके जो होता बेचते खाते रहे जी। रहने का कहीं निवास बनाया नहीं। तो अभी इस क्षेत्र में सैफई इटावा, इस क्षेत्र में आप लोग अभी मैंने जैसे देखा आप गाड़ियों में यहाँ आए। हाँ जी सर। आप कितने समय से इन क्षेत्रों में रह रहे हैं, घूम रहे हैं? सर इसमें तो इधर में जो होता है कम से कम नहीं, हमारी जो होता है सारा जीवन ही निकल गया इधर ही क्षेत्रों में घूमते हुए। जी, इन क्षेत्रों में रहते हुए। और आपका वोटर आईडी और आपका ये कहाँ का है? सर मेरा जो होता वोटर आईडी पहले जो होता डिस्ट्रिक्ट जिला जालौन का था जी। निवास हमारा वहीं पर था, जन्मभूमि भी हमारा वहीं का है, लेकिन उसके बाद में सर जो होता कुछ ऐसा कुछ वातावरण बना समाज में जो होता है विपरण नहीं हो पाया, तो क्षेत्र जो होता हम लोग ग्वालियर क्षेत्र में सर जो होता है अच्छा एमपी में रहने लगे सर जी। उधर में हम लोग को जो होता रहन सहन थोड़ा अच्छा लगा जी। और हमारा जो होता बाल बच्चों के लिए मजदूरी करने को मिल जाता कहीं जी। कभी जो होता है मजदूरी करने चले जाते हैं, समझे। जी। कभी सर जो होता लकड़ी वकड़ी बीनने जंगलों से लेके आते हैं जी। उसी को बेच बाच के गुजारा करते, बाल बच्चों का जो होता विवरण करते, पेट चलाते रहते हैं जी। ना। हमारे छोटे छोटे बच्चों को सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है। सरकार कहीं पर हमारे लिए बैठने को कोई जगह नहीं बता रही है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो रही है सर। और इसी तरीके से घूमते घूमते हमारे पीरपुर का खत्म हो गए। पहले जमानों में तो सर जो होता कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस समय पर भी जो होता सरकार हमारे ऊपर में कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, तो जैसा विवरण ही नहीं बना रही है सर। तो जैसा कि आपने देखा इनको तमाम राज्यों में रहने को मजबूर होना पड़ता है, भटकने को मजबूर होना पड़ता है। आइए जानते हैं, बहुत ही कम उम्र इनकी लग रही है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रवीण है। आपकी क्या उम्र होगी? सर हमारी उम्र होगी 24 साल की आयु होगी हमारी। जी। तो 24 साल की आयु में आप देखते हैं कि लोग तरह तरह के व्यवसाय करते हैं, आपने यही व्यवसाय क्यों चुना? सर हमने ऐसे चुना कि महाराणा प्रताप अकबर बादशाह से जब लड़ाई हुई तो वो जो थे उन्हीं के वंश से हम निकल गए। कुछ गड़िया लोहार थे और वो जो थे हम अलग अलग अपने घुमक्कड़ जाति में मतलब हम घूमते रहे। हमारे लिए जो है सरकार को प्रशासन नहीं दे रही है सर हमारे को। अच्छा जी सर, हमारे को बाल बच्चे जो है छोटे छोटे सर, वो हमारे पढ़ाई लिखाई नहीं बन पा रही है सर और हमारा कोई धंधा पानी नहीं है सर। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारी सुने और हमारे खुले आसमान से हमें जो है छत्र छाया हमें हमको मिले। चलिए सर। माता जी आप बताएं, आप क्योंकि महिला हैं और महिलाओं को क्या क्या समस्याएं आती हैं, महिलाओं को क्या क्या समस्याएं आती हैं आपके समाज में, आपकी जाति में, और क्या दिक्कतें आती हैं? हमारी तो जाति में यही है कि क्या नाम है कि वही घूमते फिरते रहते हैं। दोनों लोग आ रहे हैं? घूमते फिरते रहते हैं जी। अब सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रहे जी। हैं। बाल बच्चों की पढ़ाई हमारी नहीं हो रही है। सरकार कोई हमें जगह जमीन नहीं दे रहे हैं बैठने के लिए। जी। अपने बाल बच्चों के लिए ऐसे चले डोलते हैं अपना
उन्हें पेट पालन अपना कर मांग चूंग के अपना थोड़ा बहुत जड़ी बूटी है। बच्चियों को क्या दिक्कत आती है? क्योंकि बच्चों के लिए सुरक्षा थोड़ा ज्यादा जरूरी होती है। थोड़ा लिखाई जी। पढ़ाई में थोड़ा जगह जमीन हमें थोड़ा सरकार जी। तरफ से मिलना जी। चाहिए। थोड़ा बैठने चाहते हैं हम लोग। जी। हाँ, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए जी जीवन कोई व्यवस्था न थी। लड़की लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। जी हाँ, कोई बच्चन के लिए कुछ हो जाए तो हम तो बैठ के हमारी सरकार थोड़ी मदद कर दे तो हम तो इसी में बैठे रहे। जी। कोई बच्चा आएगा? बच्चा है? जी सर। ये कितनी उम्र है आपकी? 12 साल 12 साल। क्या नाम है? शकीला। जो नहीं, जोने- सकीना जोने बोल। सकीना बोल। सकीना। बोल जो शकीना, आप स्कूल गई हैं कभी? नहीं, पहले वो मेरे पापा खत्म हो गए। जी मेरे पास कोई जमीन नहीं है। जी। अभी कौन है आपके परिवार में? मेरी मम्मी है, आपकी मम्मी है? दादा है। अच्छा, पापा को क्या हुआ था? खत्म हो गए, परेशानी हो गई पापा को। अच्छा, अब आपका जो खर्चा है, जो रहना है, जो आपका खर्चा लगता है, वो कौन उठाता है? वो दादा ही उठाते हैं। दादा दादी उठाते हैं। अच्छा, ठीक है। आप स्कूल नहीं गई कभी? स्कूल नहीं? अच्छा। और जोनी आपसे बोल। छोटे बच्चे हैं आपके उसमें, वो स्कूल जाते हैं? वो भी नहीं जाते? आपका मन करता है कि आप स्कूल जाएं? अच्छा, बाकी बच्चों की तरह आपका भी मन करता है, लेकिन आपको बोलेगा हाँ ज्यादा है तो आपको आप चाहते हैं कि सरकार आपको घर की व्यवस्था दे ताकि आप स्कूल जा सकें, है ना? अच्छा, तो आप देखिए कि ये बच्चे हैं जो 12 साल के हैं, अभी भी इनके आगे एक पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये समाज जो है ये किसी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, समाज और प्रशासन से, तो प्रशासन की नज़र में, सरकार की नज़र में अभी भी यह समाज नदारद है, इनके वोट बैंक में नहीं आता है। इस वजह से इस समाज को इस तरह का सौतेला व्यवहार झेलना पड़ता है। इनके बच्चों का भविष्य आज भी उतने ही अंधकार में बना हुआ है जितने अंधकार में इनका इतिहास रहा है। आज भी इनका समाज कोई भी सुधार अपेक्षा नहीं कर पाता। तो इनकी गुजारिश है सरकार से कि इनको एक आवास दिया जाए, घर दिया जाए, ताकि इनका भविष्य सुनिश्चित हो सके और यह अपने जो इनका एक परंपरागत व्यवसाय है उससे निकलकर इनके बच्चे शिक्षा हासिल कर सकें और नए नए व्यवसायों से जुड़ सकें। नमस्कार, डायनामाइट न्यूज़ से मैं हूँ ऋषभ।